guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम मैजनॉट शिप क्रैश से ठीक पहले वाले इवेंट्स देखेंगे। ऑनेस्टली ये वाला एपिसोड एक फुल फ्लेज एलियन मूवी की तरह फील हुआ। I mean, ये तो सीरीज में आए आधे से ज्यादा मूवीज से भी ज्यादा अच्छा था। ओके, अर्थ पर क्रैश होने से 17 दिन पहले क्लेम नामी एक क्रू मेंबर ने मोरो को क्रायो चेंबर से जगाकर बताया कि उसकी शिप में एक इंसिडेंट हो गया। शिप के कार्गो बे में आग लग गई और 2 मेंबर्स पर एलियन अंडों से निकले फेस हैकर्स ने हमला कर दिया। मोरो ने मेडिकल बे में पहुंचकर देखा कि एक टेबल पर उनका कैप्टन मरा पड़ा है और दूसरे टेबल पर ब्रॉन्स्की बेहोशी की हालत में था। शिप के डॉक्टर रहीम ने कैप्टन के फेस से फेस हैकर को हटाने उसके टेंटिकल्स को काटने की कोशिश की थी, बट टेंटिकल्स पर ब्लेड चलाते ही फेस हैकर से निकले एसिड ब्लड की वजह से कैप्टन की मौत हो गई। ब्रॉन्स्की जिंदा तो था, बट इन्हें कोई आइडिया नहीं कि फेस हैकर्स को उसकी बॉडी से कैसे निकालेंगे। मोरो ने सबसे पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, बट किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर यह डिसाइड हुआ कि ये लोग ब्रॉन्स्की पर बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए उसे फेस हैकर समेत क्रायो चेंबर में फ्रीज कर देंगे। अब जो होगा वो सीधा अर्थ पर लैंड होने के बाद देखा जाएगा। बट रहीम को एक एक्टिव एलियन पैरासाइट अर्थ पर ले जाने वाला आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। मोरो ने सबको बताया कि इन्हें जल्द से जल्द जाकर बाकी एलियन स्पीसीज को सुरक्षित करना होगा। बाहर जाते ही मेंटेनेंस इंजीनियर ने मोरो को बताया कि शिप में लगी आग की वजह से इनका नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। यह शिप अब एक लॉक्ड मिसाइल की तरह है जो कुछ ही दिनों में सीधा जाकर अर्थ से टकराएगी। यह सुनते ही मोरो ने इंजीनियर से कहा कि कैसे भी करके उन्हें नेविगेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। मोरो यहां से निकलकर एक्टिंग कैप्टन जोया जवेरी से मिलने चला गया। मोरो ने जोया को बताया कि वो जानता है कि ये और ब्रॉन्स्की सीक्रेटली शिप पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, जो कि प्रोटोकॉल्स के सख्त खिलाफ है। शिप का हेड ऑफ सिक्योरिटी होने के कारण मोरो ने यह भी भांप लिया कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर इसके शिप के साथ छेड़खानी की होगी। मोरो को बस अब ये बात प्रूव करनी है। फिर मोरो ने जोया को वार्निंग दी कि अगर उसे उस शिप का एक्टिंग कैप्टन बने रहना है तो मदर को जाकर कन्विंस करे कि इनके मिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शिप पर रखा कार्गो है, वरना मोरो खुद सारा कंट्रोल ले लेगा। फिर जोया शिप के एआई यानी मदर को अपडेट्स देने कंट्रोल रूम में चली गई। जोया ने मदर को बताया कि कैप्टन की मौत के बाद अब ये शिप पर कंट्रोल ले रही है। मदर ने जोया की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर जोया ने मदर से परमिशन मांगी कि क्या वो एकदम क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू मेंबर्स की जान बचाने कार्गो यानी शिप पर रखे एलियन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट मदर ने इस बात से साफ मना कर दिया। शिप के क्रू मेंबर्स गए भाड़ में। सर्वाइवल ऑफ द कार्गो इज द मेन प्रायोरिटी। जोया के पास इस कंडीशन को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, वरना मदर सारा कंट्रोल मोरो के हाथ में दे देती। दूसरी तरफ मोरो कार्गो बे की छानबीन करके सीसीटीवी फुटेज चेक करने चला गया। मोरो ने देखा कि एक्सीडेंट वाले टाइम कार्गो बे में कैप्टन और ब्रॉन्स्की के अलावा एक तीसरा पर्सन भी शामिल था। मोरो समझ गया कि वो आग इसी तीसरे पर्सन ने लगाई होगी। मोरो को बस अब सबसे पूछताछ करके इस गद्दार की आइडेंटिटी पता लगानी थी, बट उससे पहले मोरो जाकर अपनी बेटी स्टेल के लिखे पुराने लेटर्स पढ़ने लगा। लेटर से हमें पता चला कि स्टेल के मॉडर्न एजुकेशन का सारा खर्चा वेलन युटानी उठा रहे थे, बट स्टेल को मॉडर्न कॉलेजेस की जगह हार्वर्ड जैसे पुराने ट्रेडिशनल कॉलेजेस में पढ़ना था, जिसका खर्चा मोरो को खुद उठाना पड़ेगा। लास्ट लेटर में हमने देखा कि मिशन के 8वें साल में ही मोरो को खबर मिली कि उसकी 19 साल की बेटी एक हाउस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। इसीलिए शायद मोरो ने एलियन स्पीसीज पर रिसर्च को ही अपने जिंदगी का मेन मकसद बना लिया, क्योंकि यह बंदा ऑलरेडी सब कुछ खो चुका है। तभी शिप के इंजीनियर्स ने इसे एक और बुरी खबर सुनाई। इनकी शिप अब मिसाइल की जगह एक स्ट्रेट एरो की तरह 24 घंटे में सीधा जाकर सायम सिटी से टकराने वाली है। इन्हें अब मदद के लिए शायद शिप के बाकी मेंबर्स को भी जगाना पड़े। तभी शिप में अनाउंसमेंट हुई कि ब्रॉन्स्की की छाती फाड़कर वो एलियन क्रायो चेंबर से भाग गया। इन्हें यह तो पता था कि वो एलियन एक जीनोमॉर्फ है, पर कोई नहीं जानता था कि वो एलियन साइज में कितना फास्ट और कितना बड़ा हो सकता है। मोरो ने कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को स्टन गन थमा दी ताकि इस जीनोमॉर्फ को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बस शॉक देकर बेहोश कर सके। शिप का मेन मिशन याद है ना, कार्गो इज द टॉप प्रायोरिटी।
और इसी बहाने वो जीनोमॉर्फ के एसिड ब्लड से भी बच जाएंगे। उधर लैब में चिबुजो एलियन टिक्स पर रिसर्च कर रही थी। पास ही के कंटेनर से आई ऑक्टोपस चुपचाप सब पर नजर रखे हुए था। यहीं हमें पता चला कि इस आई ऑक्टोपस के साथ साथ ये टिक्स भी काफी इंटेलिजेंट स्पीसीज हैं। दो में से एक टिक ने चुपके से कंटेनर का लिड ओपन कर दिया। इस चीज से चिबुजो का ध्यान भटकाने आई ऑक्टोपस चेंबर में आवाज करने लगा, क्योंकि इसे भी देखना था कि आखिर ये टिक्स क्या करते हैं। इधर बहुत लोगों को लगा होगा कि ये आई ऑक्टोपस चेंबर से आवाज करके शायद चिबुजो को बचाना चाहता है, बट नोआ होली ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि वो आई ऑक्टोपस चिबुजो का ध्यान भटका रहा था। एनीवेज, कंटेनर से बाहर निकले टिक ने फटाक से जाकर चिबुजो के वाटर बॉटल में ढेर सारे लार्वा छोड़ दिए। तभी रहीम ने आकर उस टिक को पकड़कर वापस चेंबर में डाल दिया, पर किसी को यह नहीं पता था कि वो ऑलरेडी वाटर बॉटल में ढेर सारे बच्चे दे चुका है। ब्रॉन्स्की की खबर सुनते ही चिबुजो दोनों एलियन स्पीसीज को रैक में रखकर बाहर चली गई, बट ये मंद बुद्धि एक और भारी गड़बड़ करके आई ऑक्टोपस के चेंबर को प्रॉपरली लॉक करना भूल गई। दोनों के लैब से बाहर जाते ही आई ऑक्टोपस चेंबर फोड़कर आजाद हो गया। सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे जीनोमॉर्फ को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी इस इंटर्न मेंटेनेंस इंजीनियर मैलाकाइट को ठसका लग गया और उसने फौरन चिबुजो की वाटर बॉटल उठाकर पानी पी लिया। मीटिंग के बाद ही अपने सीनियर पार्टनर शमाल के साथ शिप की मरम्मत करने चला गया। टिक लार्वा से लैस पानी पीने के बस कुछ घंटों बाद ही मैलाकाइट खून की उल्टियां करने लगा। शमाल फौरन इसे लेकर मेडिकल रूम में चला गया। दूसरी तरफ मोरो गद्दार को ढूंढने एक एक क्रू मेंबर्स का इंटरव्यू ले रहा था। टैंग के साथ चले इंटरव्यू के दौरान हमें पता चला कि साला ये बंदा कोई सिंथ विंथ नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन है जो खाली टाइम में क्रायोपैड में सो रही लड़की को देखकर सेल्फ सर्विस किया करता था। बट टैंग के इसी क्रीपी बिहेवियर की वजह से उसने नोटिस किया कि शायद कोई और भी ऐसा मेंबर है जो क्रायोपैड में सोने का नाटक करके एक्चुअल में आजाद घूम रहा था। यह सुनते ही मोरो समझ गया कि पक्का वही मेंबर गद्दार होगा। मोरो फौरन जाकर सारे क्रू मेंबर्स के रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगा, वीडियो कॉल्स या फिर वो रिकॉर्डिंग्स जो क्रू मेंबर्स अपने फैमिलीज को भेजा करते थे। यही मोरो को पता चला कि पेट्रोविच नामी एक मेंबर सीक्रेटली प्रोडिजी के बॉय कैविलियर के साथ कांटेक्ट में था और इसी के कहने पर पेट्रोविच ने शिप का नेविगेशन सिस्टम उड़ाकर शिप को प्रोडिजी सिटी की ओर मोड़ दिया, ताकि शिप के प्रोडिजी प्रॉपर्टी पर लैंड होते ही बॉय कैविलियर एलियन कार्गो पर कब्जा कर सके। यानी ये शुरू से ही बॉय कैविलियर का प्लान था। इसके बदले कैविलियर पेट्रोविच की कॉन्शियसनेस को सिंथ में ट्रांसफर करके उसे अमर बनाने वाला था। बाय द वे, ये वही बंदा है जो फर्स्ट एपिसोड में सबको प्रोडिजी और बाकी 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्ञान दे रहा था। मोरो फौरन राइफल उठाकर क्रायोपॉड्स की ओर चला गया। एज एक्सपेक्टेड पेट्रोविच का क्रायोपॉड खाली था, यानी वो शिप में कहीं छुपा हुआ है। तभी मोरो को मैलाकाइट इंसिडेंट के बारे में पता चला। मेडिकल बे के अंदर रहीम और चिबुजो मैलाकाइट की सर्जरी कर रहे थे। एलियन टिक के बच्चे अंदर से मैलाकाइट का खून पी रहे थे। जोया से परमिशन लेकर रहीम ने टिक्स को खींच कर निकालने की कोशिश की, पर तभी उस टिक के डिफेंस मैकेनिज्म ने न्यूरोटॉक्सिक गैस रिलीज कर दी। उस पॉइजन गैस को इनहेल करते ही रहीम और चिबुजो दोनों मारे गए। अबे ऐसे कैसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं भाई? साइंटिस्ट रिसर्च लैब में बैठकर मस्त खा पी रही है और ये सुट्टेबाज डॉक्टर है कि सर्जरी के टाइम कोई मास्क के प्रोटेक्शन भी यूज नहीं कर रहा। 2 बंदों को ऐसे एक्सपेरिमेंट करके मार चुका है और एंड में खुद भी निकल लिया। शायद 65 साल अपनी जिंदगी कंपनी के नाम करने वाले ऐसे ही कैंडिडेट्स मिलते होंगे। एनीवेज, मेड बे वाले इंसिडेंट के बाद जोया फुल ऑन शॉक मोड में चली गई, तो दूसरी तरफ अडल्ट जीनोमॉर्फ ने टैंक पर हमला कर दिया। जोया की कंडीशन देखकर मोरो ने उसे बताया कि अब वो शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। थोड़ा आगे जाते ही पेट्रोविच ने मोरो और क्लेम पर हमला कर दिया, जिसमें क्लेम मारा गया। मोरो ने पेट्रोविच को चकमा देकर उसे पीछे से साइबोर्ग ब्लेड घुसाकर मार दिया। मरने से पहले पेट्रोविच ने उसे बताया कि चाहे अब कुछ भी कर ले, वो शिप को क्रैश होने से नहीं रोक सकता। जीनोमॉर्फ से जान बचाकर भागते हुए जोया ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया। इस रूम के अंदर शमोल भी था। जल्दी जोया समझ गई कि शमोल की बॉडी पर अब उस आई ऑक्टोपस ने कब्जा कर लिया है, बट जोया को मारने के बजाय आई ऑक्टोपस ने उसे बस बेहोश कर दिया। तभी वहां मोरो भी आ गया, पर मोरो से लड़ने के बजाय उस आई ऑक्टोपस ने अजीब सी आवाज निकालकर जीनोमॉर्फ को लड़ने की चेतावनी दी, मानो इन 2 एलियन स्पीसीज के बीच कोई पुरानी राइवलरी है। जीनोमॉर्फ ने बड़ी आसानी से आई ऑक्टोपस के होस्ट को मार दिया,
बट फिर उस आई ऑक्टोपस ने सीधा जीनोमॉर्फ पर झपट्टा मार दिया। जीनोमॉर्फ के पास कोई आई सॉकेट ना होने की वजह से वो आई ऑक्टोपस के हमले से बच गया। मे बी इसीलिए जीनोमॉर्फ के पास आंखें नहीं होती, ताकि वह अपने आर्च एनिमीज यानी आई ऑक्टोपस से बच सके। अगर ये वाकई में इतने कट्टर दुश्मन है तो फिर जैसे कि हमने एपिसोड 1 के एंडिंग में देखा, जीनोमॉर्फ ने यहां से जाकर जोया को मार दिया और मोरो खुद को इंपैक्ट चेंबर में लॉक करके शिप के साथ सायम सिटी में क्रैश हो गया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मोरो फाइनली उटानी से फेस टू फेस मिलने वेलेन उटानी के हेडक्वार्टर चला गया। मोरो ने उटानी से कहा कि कार्गो हासिल करने के बाद वो बॉय कैविलियर को मारना चाहता है। पहले तो उटानी को इस लफड़े में नहीं पड़ना था, ये लोग लॉयर्स के जरिए अपना आपस का मामला सलटाने वाले थे, बट मोरो ने उटानी को किसी तरह कन्विंस कर लिया कि वो ये मामला अपने स्टाइल में निपटाना चाहता है। मोरो की बातों से इंप्रेस होकर फाइनली उटानी मान गई। इसे कार्गो हासिल करके कैविलियर को मारने वाले मिशन में जो भी मदद चाहिए मिल जाएगी। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.